आ, बहस शुरू करने के लिए मैं श्री रेवती रमन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आपको सिर्फ 7 मिनट बोलने हैं। उसके बाद हमारे पास 13 वक्ता हैं। कुछ दलों से 2-2, 3-3 लोग हैं। बाकी लोगों को सिर्फ 3 मिनट बोलना और स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेरीज पूछना है। इसमें कोई अलग किस्म का भाषण नहीं होना है। आप अनुभवी सांसद हैं, इसलिए इसका आप ध्यान रखें। मानवर, अगर मैं सब बातों को उल्लेख नहीं करूंगा तो वो तथ्य कैसे पूछ पाऊंगा कि जो हमको पूछना है। वो आप तथ्य ही पूछें, अपनी बातों का उल्लेख करते हुए तथ्य पूछें जो आपको पूछ रहा है। धन्यवाद। मानवर, माननीय मंत्री जी ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण में बहुत सारी बातें बताई हैं। मानवर, अभी देश में एक जलवायु परिवर्तन न केवल भारत में बल्कि दुनिया में चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जो 2015 में पेरिस अकॉर्ड हुआ था और चीन ने और भारत ने उसमें सहभागिता देने की बात कही थी। अगर आज आप देखें तो माननीय मंत्री जी, आज देश में इतना भारी जलवायु परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि केरल में अभी 2 साल पहले इतना बाढ़ आ गया कि पूरा केरल डूब गया। केरल जब से बना है मानवर, तब से मैंने देखा है कि केरल में बाढ़ आई ही नहीं। अगर आई होगी तो इस अप्रत्याशित रूप में नहीं आई। अभी वहाँ पर आपके केरल में मानसून आ जाता है, अब की 15 दिन बाद 10 दिन बाद आया। चेन्नई के डैम भर जाते थे, लेकिन चेन्नई में अभी तक पानी नहीं जा पा रहा है। मानवर, उत्तर भारत में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में इस समय मानसून 22 जून तक आता था। अभी बम्बई में 15 दिन विलम्ब से पहुंचा है और उत्तर भारत में अभी प्री मानसून रेन कहीं भी नहीं हुई है। तो मानवर, स्थिति इतनी भयावह है कि आने वाले दिन में जैसे सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता विनष्ट हो गई थी, उसी तरह पूरी दुनिया की सभ्यता विनष्ट होने की ओर अग्रसर है। हमारा जो अटलांटिक में बर्फ़ का पूरा भंडार है भरा हुआ, वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। इतनी तेज़ी से गल रहा है कि अगर वो गल जाएगा तो उसके बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात चाहता हूँ कि आप बड़े विद्वान मंत्री हैं, कि आप ये बताएंगे कि जितने आपके नेशनल हाईवे हैं जो चौड़ीकरण किए गए हैं, मानवर शेरशाह सूरी ने वो फलदार और छायादार वृक्ष लगवाया था। आप भी बलिया के रहने वाले हैं, आप भी देखते रहे होंगे कि इतना सुखद अनुभव होता था उन सड़कों पर चलने पर। आज अगर आप जाइए उन सड़कों पर तो एकदम सपाट है, एक भी पेड़ आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे और न तो कोई कार्य योजना है सरकार की पेड़ लगाने की, कोई कार्य योजना भी नहीं है। और मानवर, अभी चार धाम यात्रा में 4 लेन की सड़क बनाने में हजारों पेड़ काट दिए गए हिमालय में, और वो पेड़ काट दिए गए जो अब वहाँ पर उगाए नहीं जा पाएंगे। चीड़ के और दीदार ये पेड़ काट दिए गए और उन पथरीली इलाकों में उन पेड़ों को दोबारा नहीं लगा जा पाएगा। तो मानो ऐसी भयावह स्थिति हो रही। उसी का कारण आप देखें कि अभी मानसून आता पता नहीं है, कब आएगा मौसम विभाग वाले भी नहीं बता पा रहे। विडंबना ये है कि किसान अपनी खेती मौसम विभाग के बताने पर करता है। आज
क्या स्थिति है, पानी कब बरसेगा और अभी बरसेगा कितने दिन बाद बरसेगा, ये कोई अता पता नहीं है। सरकार भी नहीं बता पा रही है और मौसम विभाग भी नहीं बता पा रहे। मानवर, मैं चाहता हूँ कि आपने जो बात बताई, अगर आपकी बात में सार्थकता है तो आपने कहा कि 2014 में जो ग्रीन हाउस गैस की सूची में रिपोर्ट की गई थी, 2000 माननीय रेवती रमन जी, 1 मिनट सिर्फ और है, आप अपनी बात करें। मानव 2-3 प्रश्न पूछ के हम खत्म कर देंगे। 1 मिनट, जी जी। मानवर, 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन 21% हुआ है, कम हो गई है। तो मानवर, अगर 21% कम हो गई है तो क्यों नहीं दिखाई पड़ती मानवर? 21% अच्छा खासा वो है। अगर ग्रीन हाउस में कमी आई है मानवर, अगर यही रहा तो समुद्र का पानी 1.2 मीटर की है, हर साल बढ़ने लगेगा और बहुत से आने वाले दिनों में बम्बई ऐसे शहर पानी में समा जाएंगे। मानवर, इतनी गंभीर स्थिति है और जिस तरह से आप पहल कर रहे हैं वो पहल मेरे अनुसार नाकाफ़ी है और इससे जलवायु परिवर्तन रोकने में सरकार सक्षम नहीं हो पाई। धन्यवाद।